609। ये लाइन कर ली। एक पृथक सत्ता के रूप में स्वयं के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, चाहे पड़ोसी, मित्र और परिजन हों, अथवा देश या मानव जाति या अन्य प्राणी हों। दूसरों के लिए भी महज इसलिए कुछ न करना चाहिए कि वे हमारे निजी जीवन, विचार और भावुकता से संबद्ध हैं, अथवा इसलिए कि हमारा अहम स्पृहा के वशीभूत हो उनकी भलाई में अधिक रुचि रखता है। कर्म तथा विचार के इस तरीके से सभी कार्य और समस्त जीवन भगवान की अपनी विराट वैश्व सत्ता के निस्सीम मंदिर में उसकी दैनिक सक्रिय आराधना और सेवा ही बन जाते हैं। जीवन व्यक्ति में शाश्वत का अधिकाधिक एक ऐसा यज्ञ बनता जाता है जो अनवरत एक सनातन परात्परता के प्रति स्वयमेव अर्पित होता रहता है। यह सनातन विश्वगत आत्मा के क्षेत्र की विशाल यज्ञीय भूमि में अर्पित किया जाता है। अब आपके जितने भी कर्म हैं वो अज्ञान के रूप से नहीं, ये तो सनातन विश्वगत आत्मा के क्षेत्र की विशाल यज्ञीय भूमि में अर्पित किया जाता है। और इसके अंदर क्या है, आप बहुत बारीकी से अपने बीइंग में देख सकते हो। हर एक्टिविटी या कोई भी मूवमेंट वो ऑफर हो रहा है क्या। ये स्थिति आने तक आप ये देखेंगे, ये आ जाए उससे पहले पहले ऑटोमेटिक जो प्योरिफिकेशन है, जो चीजें हैं या जिस चीज की मांग की जा रही है, शुरू होता है ये यज्ञ इस आवश्यकता से कि आप एक एक मूवमेंट देखते हो कि भाई ये तो ऑफर नहीं हुआ, ये तो माँ का नहीं है। ये वाली बात जो आपके जो बार बार किस चीजों को देखती है, भाई ये तो माँ की नहीं है, ये ऑफर होना चाहिए। ये तत्व यदि एक्टिवेट हो जाता है तो इसकी पूर्णाहुति इन स्टेट्स के अंदर जो ये बताई जा रही हैं, वो वाली चीज का अरेंजमेंट कैसे किया जाए कि आपका हृदय, आपका बीइंग उसको एकमात्र करणीय कार्य के रूप में आप किसी भी अवस्था में हो, आंतरिक और बाह्य, जिसके अंदर हर मूवमेंट को कोई चीज पीछे वॉच करके ये कहती है ये ऑफर क्यों नहीं हुआ, ये वाली चीज बच कैसे गई। ये यदि आपका चालू हो जाता है, क्योंकि ये तो भीतर की चीज है जिसके अंदर जितने भी आपके पास जो बाह्य टचेज आएंगे वो आएंगे इसी तरीके से। आप उनको मीट करोगे, मीट करके ये देखोगे ये ऑफर क्यों नहीं हुई या हो गई या कितनी हुई, और आपको इसका सेंस होता है। नहीं है तो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, पर वो एक पीछे वो एक पर्टिकुलर चीज वो एक्टिव जब तक नहीं हुई तब तक तो फिर कोई आधार नहीं है। चेक कैसे करोगे किसी भी काम को, बाहरी स्वरूप से नहीं पता चलता। आप पकड़ पाओगे, इस मार्ग का व्यक्ति आपको हेल्प कर पाएगा, गुरु हैं वो दिशा दे पाएंगे, वो ही कर पाएंगे जो कर पाएंगे। और गुरु की आवश्यकता, बात तो वहीं उस शिफ्ट की है। तो यज्ञीय भूमि में अर्पित किया जाता है और शाश्वत शक्ति या सर्वव्यापिनी माता ही, शाश्वत शक्ति या सर्वव्यापिनी माता ही स्वयं इसे अर्पित करती है। अब जो ऑफर करने वाला है वो भी डिवाइन है, जिसको ऑफर किया जा रहा है वो भी डिवाइन है, और जो ऑफर किया जा रहा है वो भी भगवान की एनर्जी है। पर ये होने से पहले नहीं कह सकते, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। सब कुछ भगवान है ये बात अभी तथ्य नहीं है। ये बड़ी क्लियरली माने, हमने पढ़ा था, श्री अरविंद ने भी लिखा है, ये अभी हम नहीं कह सकते सब कुछ ही भगवान है, नहीं है। प्रैक्टिस के अंदर ये बात इस तरीके की नहीं है। जयपुर के अंदर साफ साफ हमने ये
तो किसी भी चीज को कहीं भी यूं हम नहीं कंफ्यूज कर सकते। अतएव यह मार्ग कर्मों द्वारा और कर्मगत भाव तथा ज्ञान द्वारा मिलन एवं समागम प्राप्त करने का मार्ग है। अतएव यह मार्ग कर्मों द्वारा, कर्मयोग, कर्मगत भाव तथा ज्ञान द्वारा मिलन एवं समागम प्राप्त करने का मार्ग है। और यह वैसा ही पूर्ण और सर्वांगीण है जैसा हमारी ईश्वराभिमुख इच्छा शक्ति आशा कर सकती है। आपकी जो विल पावर है, आपकी जो डायनामिक नेचर है, ईश्वराभिमुख भगवान की ओर आपकी यदि इच्छा शक्ति मुड़ गई, अब वो किस चीज की आशा कर सकती है या मांग कर सकती है, यह मार्ग आपको वहां तक ले जाएगा। कर्मों द्वारा और कर्मगत भाव तथा ज्ञान द्वारा मिलन एवं समागम प्राप्त करने का मार्ग है। तो भक्ति की पराकाष्ठा हो जाएगी, कर्म की पराकाष्ठा हो जाएगी, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, पर होगी मां के तरीके से। जैसे ये वो प्रश्न कर रहा था कि भी ये अवतार को ये सारी चीजों का क्यों नहीं पता, तो ये उसके तरीके से नहीं, ये तो दिव्य विधान है। उसके तरीके से आपका प्रेम, आपका ज्ञान, आपकी भक्ति, ये सारे परफेक्ट उस दृष्टिकोण से होंगे, अहंकार के दृष्टिकोण से नहीं। मेरे को तो ये नहीं आता, मेरे अंदर तो ये नहीं है, या मेरे अंदर ये है, इन बातों से नहीं। इसका मानक दूसरा होगा कि माँ आपके माध्यम से क्या चाहती है, उतना ही चाहिए बस। वो ही पूर्णता है बाय डेफिनेशन की। माँ आपसे क्या चाह रही है, आपका बीइंग बिना व्यवधान के उसको फ्लॉलेसली एक्सप्रेस करे, यही चाहिए। अपने आप के अंदर यदि हम उद्देश्य बना ले, कामना चली जाए या ये वाली चीज चली जाए, ये वैसे तो हो भी नहीं सकती। ये अनफिलोसॉफिकल बात है, अनप्रैक्टिकल चीज है, ये की नहीं जा सकती कि हम ये ऐसे बन जाएं वैसे बन जाएं। इसकी शुरुआत तो यज्ञ के रूप में कर्म करने से होगी। आपके भीतर कोई एक ऐसी चीज माँ के निमित्त, उनके लिए, और पीछे कोई ऐसी चीज एक्टिवेट हो गई जो दबाव देती है, जो इसमें रस लेती है, जो करे ना हर मूवमेंट ये माँ का नहीं हुआ या ये हुआ। ये यदि भीतर कोई चीज एक बार रस आ गई कुछ, किसी भी, कितने भी पार्ट के अंदर, तो वो धीरे 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 अपना स्थान या अपना प्रभाव और भागों पे कर लेगी। अब कितना करती है, क्या करती है, उसके लिए फिर बाद में उत्साह, इंटेंसिटी, अथवा जैसा हमारी आत्मशक्ति कार्यान्वित कर सकती है। आपकी आत्मशक्ति जितना कार्यान्वित कर सकती है, यही बात अभी एग्जैक्टली देखो हम यही कर रहे हैं। पूर्णता आपको जो प्राप्त होगी ज्ञान की, कर्म की, भक्ति की, इन सारों की, वो उतनी होगी जैसा कि हमारी आत्मशक्ति कार्यान्वित कर सकती है। वो जितना एग्जीक्यूट कर सकती है, उसके लिए जितनी आवश्यकता उतना ही करोगे। पहली क्लास के अंदर जाके बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसा पांडित्य वहां सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं, वहां भाई उसकी है ही नहीं अभी रिसेप्टिविटी, मैं गया ही नहीं उस चीज के लिए वहां। इसके अंदर एक सर्वांगीण और परम कर्मयोग के मार्ग की समस्त शक्ति विद्यमान है, परंतु दिव्य आत्मा और स्वामी के प्रति अपने यज्ञ और आत्मोत्सर्ग के विधान के कारण यह मार्ग एक और तो प्रेम मार्ग की संपूर्ण शक्ति से युक्त होता है, और दूसरी ओर ज्ञान मार्ग की संपूर्ण शक्ति से संपन्न होता है। मिनट टू मिनट आप इसलिए ज्ञान ऑटोमेटिकली उसमें प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि माँ के लिए कर रहे हो एकदम परफेक्टली करना है, तो परफेक्ट करने में जो कर रहे हो उसका पूरा आपको सेंस होना चाहिए। परफेक्ट करने की शक्ति आपको भक्ति देगी, नहीं तो पीछे से आपको वो पूरा थ्रो नहीं आएगा। अगर पीछे से आपके हार्ट का इनपुट न हो, तो किसी चीज के अंदर अपने आप को पूर्ण रूप से देना, ये तो हार्ट करेगा। ये दोनों होंगे, कर्म आपका परफेक्ट होगा, कर्म करने से आनंद आएगा। ये सारे के सारे स्वयमेव स्वतः जो हैं तीनों ही
ऊपर उठते जाएंगे। पर उठेंगे कब? जो सिंथेसिस में ही अभी हम पहले पढ़ के गए थे, बहिर्मुखी जो दृष्टि है वो डिसॉल्व करके, जो चीजों की, बाहरी चीजों के अंदर ही जो अपने आप को संलिप्त रखती है, उसको उठा के भीतर रखना पड़ेगा। जो हमने पढ़ा था कि वो सेंट्रल फेथ और विजन जो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर ही व्यस्त रहता है, उसको उठा के भीतर, ये जिस भी तरीके से संपन्न हो, ये फिर बाद में ये पूरा यज्ञ का आरोहण चलता रहता है, चलता रहता है। इसके अंत में ये तीनों दिव्य शक्तियां एक दूसरे से घुल मिलकर और एकीभूत, परिपूरित एवं पूर्ण होकर एक साथ काम करती हैं। इन इटसेल्फ यदि आप ज्ञान मार्ग की ओर जाओगे, पर प्रेम और आपके अंदर कर्म, भक्ति ये न हो, ज्ञान पूरा नहीं हो सकता सही मायने में। कर्म कर रहे हो, ज्ञान नहीं है, बिना भक्ति तो कर्म सच्चा शुरू कर ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म का, सच्चे कर्म का उत्प्रेरण भक्ति से ही आएगा, और उसको सही निभा पाओगे जब ज्ञान होगा। कर्म करने से ज्ञान होगा, ज्ञान होने से कर्म बेटर होगा, भक्ति होगी। तो ये एक दूसरे को, ये घुल मिलकर एक ही भूत, एक हो जाते हैं। आपका पूरा कर्म, क्योंकि यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आप कर्म वास्तव में एक सीमा बाद का, क्योंकि जो आपके इमोशनल पार्ट को, या जो आपको लगता है अरे ये तो आनंद का है, वो तो आप कर पाओगे, चलो मंदिर में चलते हैं, ये वाला काम कर लेंगे। वहीं आपको कोई ऐसा कोई जॉब दे दी गई, ऐसी कोई टीडियस चीज जिसके लिए आपकी प्रकृति कहती है अरे ये तो बोरिंग है, और वो हर जने का अपना अपना है। अगर उसका अपना ही कर्म को कि ये बोरिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, और हर जने का हमारा है, अगर कोई इस ट्रेनिंग से नहीं गुजरा, सामान्य जीवन में भी खैर अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो गुजरना पड़ता है, वो एक चीज है, उसमें आधार कामना है। यहां आप इसलिए अरे माँ क्या चाहती है, तो उस दूसरे तरीके से आप जीते हो जैसा कि जीवन में जीते ही हैं लोग। अगर आपको कोई महान कार्य करना है, या आपको कोई साहसिक कार्य करना है, महान तो हो नहीं हो, कोई साहसिक कार्य करना है, तो भी आप सर्टेन लेवल पे आपके जो फैंसीज हैं, ठंडा गरम, आराम, पसंदगी नापसंदगी, इनको कुछ लेवल पे आप कंट्रोल करते हो, पर उसके अंदर आपकी शक्ति क्षीण होती है, उसमें कोई परिवर्धन नहीं होता। प्राप्त बहुत मीगर कोई चीज होती है, ज्यादा कुछ प्राप्त होता नहीं। यहां आप मिनट टू मिनट ये देख रहे हो कि माँ की इच्छा क्या है। इसका यदि आपको एक बार टेस्ट आ जाए, तो फिर बाद में ये यज्ञ की शुरुआत हो गई, और अंततो गत्वा ये इसकी परिणति है। सारी चीज, सब टोटल आप ऑफर कर रहे हो, और ये विराट वैश्विक जो स्वरूप है उसके अंदर एक यज्ञ है, और ये इस तरीके से ये चलता रहता है। ये यज्ञ का स्वरूप है, और ये कि सारे जीवन को यज्ञ में बनाओ, ये कह रहे हैं। ठीक है देविका जी, यहां तक? हाँ जी। पर मेन बात इसमें कि भाई वो कैसे शुरू कैसे की जाए, हमारा जो भाव है अभी, कि जैसे आप ये कहो आपकी रैली में जने तो बहुत थे, वोट में कितने ये कन्वर्ट होंगे? बातें तो ये सारी की सारी कर रहे हैं, ये ग्राहक कैश में कितना कन्वर्ट होंगे? तो हमारे भाव जो हम कहते हैं उनका पता कर्म में लग जाएगा। एक्चुअल में वो माँ के लिए जो कह रहे हैं फली फोड़ने तैयार है या नहीं है, नहीं। सारे दिन हम तो देखते हैं अपने ही इर्द गिर्द है, विचारों का पूरा एक, जैसे स्वॉर्म, जैसे मक्खियां भिन भिन आती रहती हैं, वैसे मैं के अलावा और कोई दूसरी चीज होती नहीं। मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मैं क्या है, माँ श्री अरविंद का कार्य क्या है, उसमें मेरी भूमिका क्या है, कि एकदम डिसइंटरेस्टेडली
एक यंत्र के रूप में, यंत्र इन द सेंस माँ क्या चाहती है, और उसमें आपका हृदय उसमें रस लेना शुरू कर दे। अभी एक विचार के रूप में, बाद में आपके लिए एक ठोस रियलिटी हो जाता है। अगर ये रियलिटी नहीं हो तो इतनी बातें करने से मतलब क्या? क्या कोई ये यूं ही है क्या, मानसिक चीज है, या ये होती भी होगी? अनिल जी, जो ये वर्णन है, होता तो होगा ही, रियल तो होता ही होगा कि ये यज्ञ बन जाता है, कर्म ज्ञान भक्ति सारी मिल जाती है, ऐसा होता तो होगा ही जब ये लिख रहे हैं तो। नहीं है, होता ही है, और इसलिए तो ये प्रोसेस है। अब आप अगर करोगे तो आपको मिलेगा, जो करेगा उसको मिलेगा, नहीं तो है तो सही ना, सबको तो तो है। शिक्षा में माता जी क्या कह रही है, बच्चे को प्रिय अप्रिय की बजाय उसको ये बताओ उचित, ये उचित है, और यदि वो उसको कर पाता है तो वो विजय हो गई उसके पूरे जीवन में। अगर आप ये सोच के कर पाते हो, अरे माँ को क्या जरूरत है, माँ के कार्य के अंदर किस चीज की आवश्यकता है, अभी वर्तमान में विचारों का सैंपल उठाओ, वो मैं से रंगा हुआ है या अपने इर्द गिर्द है, ये यज्ञ की शुरुआत हो जाए। धीरे धीरे इस सारे की समीधा डाली जाए इसके अंदर, ये तो पवित्रीकरण हो जाएगा। बहुत जबरदस्त काम है। तब सच्चा ज्ञान क्यों नहीं आ जाएगा? ये टेक्स्ट वास्तव में क्या कह रहा है, इसके पीछे जो चीज है वो आपके पास आ जाएगी। भक्ति सच्ची क्या है, क्योंकि कर्म में पता चल जाएगा ना। श्री अरविंद ने कहा, मैं आरोहण करके अधिमानस ओवर माइंड में गया तो इतनी चकाचौंध, ऐसे लगा सुपर माइंड में आ गया। कब मैं नहीं जानता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा धरती के ऊपर जिसको ये महसूस नहीं होता हो, जितना वो इल्यूमिनेशन। पर जैसे ही मैंने उसको भौतिक के ऊपर अप्लाई किया, वहां वो फेल हो गया। तो हमारा भाव जो है माँ के लिए, वो कर्म में कितना ट्रांसलेट हो पाता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करने में कितना ट्रांसलेट हो पाता है, हमारे टेस्ट, हमारे परसेप्शंस, जीवन के बारे में हमारे पर्सपेक्टिव, उसमें अगर वही कस्टमरी चीजें चली आ रही हैं तो आप ये जानो, हाँ, थोड़ा अपने आप से दूरी रख के, नहीं तो व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे रंगों में रंगता है। देखो उसकी तो आगे जाने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ये यदि व्यक्ति देख पाए, यज्ञ का आरोहण चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ देविका जी। इसमें ये जो आप हमेशा कहते हैं कि ये जो है कि आपका जगत कौन सा है, किस जगत में निवास कर रहे हो, हम्म। इसके पीछे ये बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस है कि अगर आपका जगत अभी बाहर ही सब कुछ है, तो आप ये अगर सोच रहे हो एक ना एक पार्ट आपका ठीक है, आकृष्ट है माँ से, तो बट तकलीफ होती है क्योंकि आपका जगत तो बाहर ही है। बट अगर आपका आप इस लेवल तक पहुंच गए कि आपका जगत जो है वो माँ श्री अरविंद ही है, हम्म। तो फिर आपकी जो इंद्रिया या जो आपका फोकस बाहर है, उसको आपको वापस अंदर लाने में आसान हो जाता है, क्योंकि नहीं आपका ठीक है। रेफरेंस पॉइंट यही है कि बाहरी जगत। बाहरी जगत जिससे आप संपर्क कर रहे हो वो भी वही है, पर वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेक्शन एक मैकेनिज्म इस तरीके का है कि आप अपनी सत्ता के डायरेक्टली टच में नहीं आ सकते। ये इस प्रोजेक्शन, जो बाहरी प्रोजेक्शन है, उससे एक इंटरेक्शन के अंदर एक ऐसी चीज होती है, इसमें एक ऐसी, ये कहो कि कोई केमिकल क्रिया है, मतलब एक कहने का तरीका। ये जब आप इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हो, इसीलिए हम कहते हैं भाई शिक्षा को तेज किया जा सकता है क्या? या इसी तरीके से जैसे ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी तो चेंज हो गई आपकी, बड़ तेज हो गई, वैसे ही यदि आप माइंड से ट्रेवल कर सको तो आपकी ट्रेवलिंग कितनी ज्यादा इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। वही चीज यदि इतना समय बच्चे के पास है ही नहीं, चारों तरफ का वातावरण, अब आप देखो हाहाकार मच रही है चारों तरफ, इसके अंदर श्रद्धा तो हम जो बैठे हैं उनको सारों को पूरी है कि काम तो वही होगा जो मां श्री अरविंद ने कहा है, पर बाहरी माहौल इस तरीके का, तो अब हम नहीं कह रहे आप ध्यान करोगे, ये जो इंटरेक्शन आपका है, कर्म करने से वो इंटरेक्शन पूरा होता है, उसमें से जो चीज निकल के आती है वो है आपके ही बीइंग की। आप कभी और दूसरी चीज के संपर्क में नहीं आओगे, जिसको जगत कह रहे हो वो भी आपके ही बीइंग का प्रसार है।
पर ये जिस तरीके से भगवान ने अपने आप को बाहरी प्रक्षिप्त कर रखा है, यही काम अगस्त सोच रहा था कि मैं ध्यान करके या जिस भी तरीके से ब्रह्म के पास चला जाऊं, रोक लिया उसको, क्योंकि ब्रह्म यहां अभिव्यक्त हो गया। उससे डील करके ही आप ब्रह्म को पकड़ सकते हो, नहीं तो अनमैनिफेस्ट है, क्या कर लोगे उसका। ये एक बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री है, ये क्या है, और हर जने की विशेष है। हर जना अपने तरीके से ही इंटरेक्ट करेगा, वो और कोई दूसरे तरीके से कर नहीं सकता। तो आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक बात है, पर ये जगत भी तो और कुछ नहीं है। बाहरी तरीके से जो भी काम करोगे, आपका ही सेल्फ उसके अंदर बढ़ेगा, और कोई बाहर कुछ है ही नहीं। और फिर भी वो बढ़ेगा तब जब आप ये इंटरेक्ट करते हो, जब ये सारी आप चीज करते हो इस मशक्कत के अंदर। नहीं तो फिर बाद में भगवान यहां अभिव्यक्त हुआ और भगवान अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर, उसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड क्या हुआ। ये तो मूर्खता हुई, ये मैनिफेस्टेशन। इसमें एक ऐसी चीज है, इसमें एक ऐसा आनंद है, इसको सही तरीके से आप करते हो तो ही वो निकल के आता है। इसलिए इसका खेलने का आनंद है, इसमें होने का आनंद है। नहीं तो अगर आप उसी में जो आप हो वो चले गए बिना इस चीज के, ये जो भी केमिस्ट्री है, ये इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो यज्ञ किसका, इंटरचेंज, प्रिंसिपल या लॉ ऑफ इंटरचेंज, और वो है। सहर्ष स्वीकार कर ले तो आनंद आता है, क्योंकि जो लोग बचते हैं वो भी कोई पर रूप नहीं है, आपके ही हैं। जगत आपके अलावा नहीं है, पर ये बात जगत से डील करके समझ में आती है, प्री मैच्योरली नहीं आ सकती। ये एक बड़ी विचित्र गुत्थी है, यही विशेष चीज है। ये क्या है, ये तो मतलब इससे जब इंटरचेंज आप करते हो और इससे जो चीज निकल के आती है, और इसके पीछे जो ज्ञान, या जिसको आप वास्तव में ज्ञान है, कर्म कैसे करोगे, नहीं तो कर्म तो तभी करोगे आप। हाँ जी देविका जी। ठीक है, बिल्कुल। बस वही मैं कह रही थी कि मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि जो कर्म का आधार है वो क्या चीज है, मैं उसकी बात कर रही थी। बट ठीक है यज्ञ, जो आप। यज्ञ जो आप कह रहे हो, यज्ञ में अभी कर्म का आधार आप अपने आप को लिमिट करके एक छोटे सेल्फ के रूप में मानते हो। फिर सचेतन रूप से जब आप ले लेते हो तो आप ये देखते हो, अरे ये सारा प्रसार ही और कोई कुछ है नहीं। तो सहर सचेतन रूप से करते हो कर्म, धीरे धीरे पहले तो कर्म आपके ले जाते हैं उस स्टेट तक, और जब वो स्टेट एक बार आपके आ जाती है तो कर्म उसकी अभिव्यक्ति हो जाते हैं। तो इसलिए गीता कह रही है कर्म तो जरूरी है, शुरू में प्रिपरेशन के लिए, बाद में एक्सप्रेशन के लिए। कितना आनंद आनंद होगा इसके अंदर, आप विचार करके भी आप कह रहे हो ये तो सच्चा आधार है। ये स्टेट डेफिनेटली होनी चाहिए, क्यों देविका जी, होनी चाहिए ना ये स्टेट। ये स्टेट अगर हाँ आप जी। कंसीव कर सकते हो तो ये हो सकती है। अगर हाँ आप जी। कंसीव कर सकते हो तो डेफिनेटली ये आपको उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि आप कंसीव कर रहे हो। लोग इसको मना कर रहे हो या पूरा जगत आपको इसके लिए कह रहा हो नहीं हो सकता, पर आपको मानने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप कंसीव कर पा रहे हो भाई। इस स्टेट को आप कंसीव कर सकते हो तो डेफिनेटली आप अप्रोच कर सकते हो। कितनी जबरदस्त बात है। कोई जरूरी है किसी और की सुनना, और वो भी पता नहीं वो क्यों चल रहे हैं, वो खुद भी अपने आप के अंदर थोड़ी हैं, वो भी चालित हैं यूं ही, उनकी क्या सुनना। ये है। ठीक है रविकांत जी, जी मैं देर से जुड़ा हूँ, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। आगे चलते 15 हैं। मिनट देर से जुड़ा हूँ मैं। आप फिर सुनना इसको। जी हाँ, सुन दोबारा सुन। हाँ, अब अपन आ गए ज्ञान और प्रेम, मन तथा हृदय की तुलना। अच्छा, ये जो अभी तक अपन बात करते आ रहे हैं, ये यज्ञ की बात करते आ रहे हैं। यज्ञ तो सहज, और आप जब ये कहते हो माँ की क्या इच्छा है, ये सारे बीइंग में यज्ञ को चालू कर देगा। पूरे बीइंग को ये जो है
प्योरीफाई कर देगा। माँ क्या चाहती है, ये बात ही अपने आप के अंदर ऐसी विशेष है। आप कह के देखो एक बार, आप जस्ट इस चीज का एक्सपेरिमेंट करो। देविका जी तो कहती हैं कि भाई ये बहुत पावरफुल चीज है, जितनी बार ये कहोगे भाई माँ क्या चाहती है, ये बहुत फर्क पड़ता है। इसमें एक ऐसी चीज, एक ऐसा पोर्टल खुलता है, जो आप अंधे रूप से जो भी कर रहे थे, आप अपने लिए जो भी कर रहे थे, यदि ये विचार भी आता है, ये बीच में एक स्थान छोड़ देता है जहां से कृपा प्रवेश कर सकती हो, जहां से माँ प्रवेश कर सकती हो। किसी भी इंस्टेंस आप खाली एक विचार के रूप में करके तो देखो, ये माँ क्या चाहती है। ये बहुत पावरफुल काम है, इसका इफेक्ट बहुत पावरफुल है। सोचना मात्र भी अगर ये कर सकता है, तो इसका पारायण करना तो बात ही क्या है। इसीलिए गीता कह रही है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा बहुत पालन भी महान भय है, उससे आपका परित्राण कर देता है। अरे विचार से ही कितनी रिलीफ मिलती है आपको, मैं मेरा थोड़ी हूं, माँ क्या चाहती है उसमें आनंद, और आपका बीइंग एक्चुअल में आनंद लेना शुरू कर दे, हो गया काम बस। ये प्रक्रिया स्वयं आपको ले लेगी। आप क्या करोगे, प्रक्रिया को ये अपना लेगी। आपके अंदर ये पार्ट अगर एक्टिवेट किया जा सके, यही है शिक्षा। ये जितनी जल्दी, जितना जिस भी तरीके से उसमें कोई भी रिसोर्स लगे, वो को कभी भी महंगे नहीं हो सकते। कोई कितना भी टाइम लगे वो ज्यादा नहीं हो सकता। कुछ भी इसके लिए दिया जाए वो उचित है। ये शिक्षा यदि आप करवाओ तो जीवन है फिर बाद में आनंदमय, व्यक्ति का, समाज का। इसके अलावा यदि आप किसी भी इस पूरी पहेली को, जगत पहेली यदि है, उसको रखते हो, आशा तो नजर आती नहीं। जो रूप आज आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो चारों तरफ, कहीं कोई शांति सच तो है नहीं किसी भी सेक्टर के अंदर। और ये बचेगा या नहीं बचेगा, आप सांस कैसे ले पाओगे, ये सारे के सारे ये इतना दूषण हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। आपके पेड़ लगाओ। अब ये स्थितियां कि पेड़ों के बस की रही है क्या, हम कहाँ हैं ये प्रश्न तो करो। हम जो बात कर रहे हैं वो कितनी भी असंभव प्रतीत होती हो, पर इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका अगर किसी को नजर आता हो, हाँ शॉर्ट टर्म ठीक है कि मेरे चारों तरफ ये है वो है, पर फंडामेंटली यज्ञ विधान के अलावा, कोई विधान के अलावा, मतलब कोई रास्ता, अनिल जी कोई रास्ता हो सकता है क्या, जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसके अलावा मेरे को तो नजर नहीं आता। तो पहले हम इसको रियलाइज करें कि हमको तो ये हो जाए यार इसके अलावा रास्ता नहीं है। क्यों देविका जी? हाँ जी, वो तो है ही, बिल्कुल तो अब लगता तो इसको है ही। कर्म में लिया है, हमारे एक्ट्स जो हैं, अब इधर उधर करने से क्या फायदा भाई, पूरी एनर्जी सही चीज में लगाएं। हाँ जी, ये यज्ञ का विधान है, आनंद का विधान है। ये आनंद का भी आरोहण होगा। तो जिस भी पार्ट में आपको ये मिला है, उससे आपकी जो लोअर जो नेचर है, उसको तो बाध्य करना पड़ेगा आपको, उस पर दबाव डालना पड़ेगा। एक पार्ट में जहां ये है उस पर ध्यान केंद्रित करो, जहां माँ की प्रेजेंस है। ये प्रश्न ये कितनी बार अपने आप को रिमाइंड कर सकते हो कि माँ क्या चाह रही है, माँ के निहित है जीवन। तो ये करते ही सब चेंज हो जाएगा उस मोमेंट पे। आप कह के देखो, आप तो कहते हो, क्यों देविका जी, फर्क आता है ना इससे, हाँ जी, बिल्कुल। एकदम फर्क आ जाएगा इससे, इस विचार से ही फर्क आ जाएगा। जैसे जापान के अंदर वो कहते हैं, बच्चा जब रोता था, उसके कान में कह रहे तू सामुराई नहीं है, ये कहती वो बिल्कुल चुप। अरे तेरी स्पिरिट ऐसी कहाँ, सामुराई की स्पिरिट है तेरी। वैसे ही यदि हम ये कैसे कह रहे तू माँ का है, तेरा बीइंग माँ का है। अब इसमें किसी को कन्विंस करने की और की बात नहीं है, तो अपने साथ ही है ये। और बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा इससे, यदि ये कर पाए तो। पर यदि आप इसको महसूस कर रहे हो तो आप कर पाओगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। आप अगर कंसीव कर सकते हो तो कहीं ना कहीं ये चालू है, और आप ये कर सकते हो। ज्ञान और प्रेम,
मन तथा हृदय की तुलना, माइंड और हार्ट, ये अपन ने पहले किया भी है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में किया है अनिल जी को हो सकता है ध्यान हो। ये ये साइकिक की जब क्लास ली थी तब। हाँ, उस टाइम हुआ होगा। उसके अलावा भी अपन ने किया है। एनी हाउ, ज्ञान और प्रेम, मन तथा हृदय की तुलना। यदि ज्ञान चेतना की एक विशालतम शक्ति है और इसका कार्य है मुक्त और आलोकित करना। ज्ञान जो है वो आपको मुक्त कर देता है, कितना शुद्धिकारी है। तो इसलिए आप ज्ञान से कह दो ये ज्ञान ऑफर कर दो, आदमी कहता है यार ज्ञान कैसे ऑफर करें। आदमी का ज्ञान से भी थोड़ी आसक्ति रहती है, रे ज्ञान क्योंकि इतना पवित्रीकारक तत्व है, इतना आपको अच्छा लगता है। अज्ञान किसको पसंद है? ज्ञान का अपना एक टेस्ट है, अगर आ जाए तो। यदि ज्ञान चेतना की एक विशालतम शक्ति है और इसका कार्य है मुक्त और आलोकित करना, तो वहीं प्रेम एक गंभीरतम तथा तीव्रतम शक्ति है और इसका विशेषाधिकार है दिव्य रहस्य की गंभीरतम तथा गुप्त गुहाओं की कुंजी होना। चाबी इसके पास है। यदि मां से प्रेम है, ये चाबी आपके साइकिक के पास है। तो आप शिक्षा करवा रहे हो साइकिक का, आपको कोई कंसर्न ही नहीं है, तो क्या चल रहा है यहाँ चारों तरफ? यदि आपके सूक्ष्म आंखें होती, या इस दृष्टिकोण से जो ये वर्णन है इस दृष्टिकोण से देखते, तो चारों तरफ आत्मा का हनन हो रहा, उसकी हत्या हो रही है। तो ये दिव्य रहस्य की गंभीरतम गुहा, मतलब उसकी आपकी सीक्रेट डीपेस्ट रिसेसेस, उसकी की है इसके पास, और विशेष अधिकार, मोनोपोली है इसकी। इसकी मोनोपोली है। यदि हार्ट नहीं आ रहा, अभी हार्ट है बच्चों के पीछे, पति पत्नी, परिवार, हमारा अपना सेल्फ, मेरी साधना, ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, मेरा आदर्श, मेरा वेलबींग। आज की संस्कृति ने आपको इतना छोटा बना दिया, आप अपने आप का विचार खाली एक शरीर तक लाके और केंद्रित कर दिया। इसमें कोई महानता कुछ नहीं रही, आपको बहुत ही ज्यादा संकीर्ण कर दिया। आप अपने आप को एक बहुत छोटे सेल्फ के रूप में, एक छोटा सा सेल्फ, आप खाली शरीर। ये मूवमेंट इसके बिल्कुल अलग ही डायमेंशन में है। विशेषाधिकार है इसका कि दिव्य रहस्य की गंभीरतम और गुप्त गुहाओं की कुंजी इसके पास है। दूसरे स्वांग भर रहे हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। अरे तुम्हारा हृदय मूव करता तो तुम ऐसा जीवन जीते? जिसका हृदय आकृष्ट है मां की ओर, वो इन गुहाओं में जो कुंजी है, दिव्य रहस्य का विशेष मोनोपोली है इसकी, और किसी के पास नहीं है, विशेषाधिकार है इसका। दिव्य रहस्य की गंभीरतम, आप अपने आप के ऊपर कह रहे हो हम सेल्फ परफेक्शन साधित कर लेंगे, अरे पर कुंजी तो इसके पास है। मैं वहां एंटर कर दूंगा, पर चाबी तो लेके जाए यार, चाबी तो इसके पास है। इसकी तैयारी, इसलिए फिर वही बात साइकिक, ये सुन लो चाहे, पर इसकी व्यवस्था कैसे की जाए? आपके भीतर से ये वाली चीज बह उठे, ये चीज बह उठे जिसको और कुछ नजर नहीं आता हो, कुछ भी उसके सामने है नहीं, उसको दिव्य रहस्य मिलता है। सामने कुछ नहीं है और कोई कंसिडरेशंस नहीं है। वही गीता वाली बात कि गीता जिस कर्म योग की, या गीता जिस चीज की बात करती है, वो कोई कि हम अपने परिवार का कर्तव्य साध दें, हमारे कोई पति पत्नी का साथ दें, पुत्र का साथ दें, इसका साथ दें, ये नहीं। ये हम पढ़ के गए। गीता और आधुनिक मनुष्य, क्या बना दिया आधुनिक मनुष्य ने। मानसिक प्राणी होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति चिंतनशील मन। अब ये देखो आप,
कितनी एक ये जो वर्णन चल रहा है अभी तो वर्णन है ये। इसी दृष्टिकोण से श्री अरविंद की ये राइटिंग है, यदि ये विशेषाधिकार की जो चीज है वो नहीं प्राप्त, तो अब आप नजारे किसके देख रहे हो? ये तो इसी को प्राप्त है। ये भाव आ जाना और फिर इसके आधार पे शुरू करना, तब ये सारा वर्णन मीनिंगफुल है। नहीं तो खाली सोचते विचार करते हैं। मोनोपोली है इसकी, ज्यादा कम नहीं, मोनोपोली है इसकी। दिव्य रहस्य की मोनोपोली इसी की है, गंभीरतम तथा गुप्त गुहाओं की कुंजी होना। प्रेम है वो। ये यदि किया जा सके, पर अगर मेरा माँ से प्रेम नहीं है तो मैं कहाँ बच्चे को दे दूं, कहाँ आपसे कहूं, उस बात में क्या अर्थ निकलेगा ये बताइए। सारे लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे तो वो तो नहीं है, इसमें क्या बात है। आप प्योर शास्त्रीय संगीत दोगे, कितने लोग सुन सकते हैं उसको? तो उससे उसकी शास्त्रीयता का प्रमाण लोग कितने सुन रहे हैं उससे थोड़ी। उसका क्या प्रभाव है वो उससे। श्री अरविंद ने कहा यही कि अगर चैतन्य महाप्रभु वहां चले जाएं इंग्लैंड के अंदर, तो वो करेंगे पागल आदमी है, हिस्टीरिया है इसके, पागल खाने में भर्ती करो इसको। आप कह रहे हो वो अवतार हैं, तो इसलिए आप कभी संपर्क में नहीं आ सकते इन चीजों के। या आप कौन सी चेतना में हो उस जगत में, जो अभी देविका जी कह रही थी, उसी वो जगत है। आप सोच रहे चैतन्य महाप्रभु, चलो उनको अपन वहां भेजते हैं, ये पूरे का डिविनाइजेशन कर देंगे। श्री अरविंद ने कहा वो कहेंगे हिस्टीरिया है इसके, पागल खाने में भर्ती करो। और यहाँ पूरा हिंदुस्तान उनके चरणों की डस्ट को किस करने के लिए तैयार है। क्या शब्द हैं ये, देखो आप, कहां से आती है ये चाबी। ये हम अभिप्सा करते हैं हमारे अंदर कुछ ओपन हो जाए, नहीं तो जीवन के अंदर तो बोझा ढोना है खाली। बोझे के पशु हैं और स्वांग यूं भर रहे हैं हम कुछ हैं बोझे के पशु। बोझा ढो रखा है आपके ऊपर। दिव्य रहस्य की ये जो गुप्त और गंभीरतम जो आपके जो गुहा है, रिसेसेस, डीपेस्ट रिसेसेस आपकी जो है ना, उसकी कुंजी का विशेषाधिकार इसके पास है। मानसिक प्राणी होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति चिंतनशील मन, और अब तो वो रहा नहीं, थिंकिंग कैपेबिलिटी खत्म हो गई। अब एक एवरेज आपका कोई चीज के ऊपर फोकस करने का टाइम है, वो कितने मिनट रह गया, एक बार आप करके देखो। करके कोई चीज को प्रयास करके देखो। अभी तो हम कितनी चर्चा करते हैं, जब वापस पूछता हूं तो उसका लिटरली ठीक अर्थ सारे नहीं बता पा रहे, हम उसका अध्ययन नहीं कर पा रहे। जो हमने ये चर्चा करी उसके बारे में इतने सीरियस नहीं कि बाद में उसको हम खोल के देखें, पॉइंट्स बनाएं। फुर्सत नहीं है, और समय किस चीज के अंदर जा रहा है ये भी पता नहीं। तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है मनुष्य जाति की। हम यदि इस चीज को इतना मुश्किल पा रहे हैं तो दूसरे की तो क्या बात करें फिर। मनुष्य की प्रवृत्ति चिंतनशील मन, जो कि अभी कम दिखता है, तथा इसके तर्क, क्योंकि हमने गीता में क्या पढ़ा, आधुनिक मन। आधुनिक मन क्या हो गया है, जो ग्रीक एस्थेटिक्स को छोड़ने के बाद, रोमन एथिक्स को छोड़ने के बाद, और क्रिश्चियन रिलीजन को छोड़ने के बाद अब जो बन गया है वो आधुनिक मन बन गया है। मतलब न उसके अंदर एस्थेटिक्स है, न उसके अंदर एथिक्स है, न उसके अंदर धर्मपरायणता है। उसके अंदर तो प्योर उपयोगितावाद है, यूटिलिटेरियनिज्म। उसी के सांचे के अंदर से, उसी के चश्मे से आप सोचते हो मेरे में एस्थेटिक्स हैं, मेरे में एथिक्स हैं, है प्योर यूटिलिटेरियनिज्म। तो इसलिए चिंतनशील मन तथा इसके तर्क एवं संकल्प को तथा सत्य के निकट पहुंचने तथा उसे कार्यान्वित करने के इसके तरीके को सर्वोपरि महत्व देने की होती है।
यहां तक कि उसका झुकाव यह मानने की ओर होता है कि और कोई तरीका है ही नहीं। अरे तो हमको बता दो, आप हमको बताओ। जी आपको कैसे बताएं, ये डीपर लेयर्स है इंट्यूशन की, इंस्पिरेशन की, ये आध्यात्मिकता में प्रवेश। तो कह रहे कितने बदमाश हैं ये, इन्होंने अपनी मोनोपोली कर रखी है इन ग्रंथों के ऊपर कि हम ही इसको इंटरप्रेट करेंगे। शूद्र को वेद का अधिकार नहीं है। अरे क्यों नहीं है, बता दो उसको। अच्छा, आज की मानसिकता सारे के सारे क्या कहते हैं कि जब ये उसमें पहाड़ कह रहे थे तो ये सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते जिस चीज का ये रूपक है वो ही लिख दो, इतना घुमाने की क्या जरूरत है, हम समझ जाएंगे। अरे पर ब्यूटी खत्म हो गई उसकी। पोएट्री की यही विशेष बात है कि उस रिद्म के अंदर वो चीज वो एनकाउच कर लेता उस भाषा के अंदर। सावित्री सावित्री नहीं रहेगी यदि आप उसका मानसीकरण करना शुरू कर दो। वो लेटर है ना, केडी सेठना ने कहा जी ये बर्ड ऑफ फायर है, इसका क्या है। श्री अरविंद ने कहा यार तू पागल हो गया क्या। अब क्योंकि ये आ ही गया तो देखो मैं वो आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली यही बात यहां चल रही है। वो कह रहे हैं हाँ ये है, क्योंकि एक दूसरी जगह एक दूसरे बर्ड की इन्होंने श्री अरबिंदो ने बात करी थी। तो अब केडी सेठ ना, आप सोचो कि कोई सामान्य आदमी नहीं, उस तरीके से मानव क्षमता के अंदर खुद अपने आप के अंदर इतिहासकार है, जबरदस्त अच्छा इतिहासकार है और पोएट है। तो वो श्री अरबिंदो को पूछ रहे हैं कि भाई इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। यहां हम यही पढ़ रहे हैं योग समन्वय में, मानसिक प्राणी होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति चिंतनशील मन तथा इसके तर्क। आज खैर सावित्री का जो जो किया जा रहा है वो तो जो कर रहे हैं सो ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई स्पिरिचुअल यदि टैक्ट आपका अगर डीपर आपको नहीं हो तो और कर भी क्या सकते हो, यही हाथ लगता है। लॉर्ड व्हाट एन इनकॉरिजिबल मेंटलाइजर एंड एलेगोरिस्ट यू आर। ये उसको कह रहे हैं लॉर्ड, मतलब ये नहीं हे लॉर्ड, ये उस हे भगवान। कुछ जने जो ट्रांसलेट करते हैं इसको प्रार्थना के रूप में बना देते हैं, जबकि ये तो माथा पकड़ रहे हैं। अरे यार तेरे समझ नहीं आ रही। व्हाट एन इनकॉरिजिबल, ए सुधार, ये तेरे को कितनी बार कह दिया, तेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही। मेंटलाइजर एंड एलेगोरिस्ट यू आर, यही बात हम सब की है। ये तो उसकी अगर कह रहे हैं तो हम तो है ही नहीं कहीं। ये सोचो आप, ये सारी चीज पढ़ के भी फिर भी देखो कितना एक मोटा खोल है जो हमारा शेक नहीं होता सारों का। फिर भी अपने आप के विषय में जो हमारे विचार या जो वहम है, आप सोचिए किस व्यक्ति की बात चल रही है जिसको इतिहास का भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भाई जबरदस्त कई चीजें इन्होंने लिखी हैं सेठना ने। और श्री अरविंद की सावित्री के ऊपर और के ऊपर, फिर अपन ने रोज ऑफ गॉड उसके ऊपर वो पढ़ा था, कितनी जबरदस्त। और जगह जगह से इन्होंने पूरा पढ़ रखा है, ये नहीं श्री अरविंदो को वेल रेड आदमी है। सावित्री के बारे में ये श्री अरविंदो को बार बार तो ये रह रहे तेरे व्हाट एन इनकॉरिजिबल मेंटलाइजर एंड एलेगोरिस्ट यू आर इफ द बर्ड वर आइदर कॉन्शियसनेस और द साइकिक और लाइट। क्योंकि वो श्री अरविंदो को पूछ रहे हैं कि भाई ये कॉन्शियसनेस है क्या, ये बर्ड जो सोर कर रहा है पंखों से उड़ रहा है, या साइकिक है या लाइट है। हालांकि ये चीजें भी कोई भौतिक नहीं है, पर धीरे धीरे आप ये देखोगे जो बर्ड है वो तो फिर भी भौतिक है। मतलब यहां उल्टी बात है, आप बर्ड से अर्थ लगा रहे हो कि ये कॉन्क्रीट जो सिंबल है उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या रूप है, कॉन्शियसनेस साइकिक लाइट। अच्छा धीरे धीरे आप इसको भी
मतलब माइंड का तरीका यही है, वो एब्स्ट्रैक्शंस को बहुत पसंद करता है, और वो क्या है वो जानता भी नहीं है सच। यही काम ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बर्ड जो है वो कॉन्शियसनेस है या साइकिक है या लाइट, इट वुड बी एन एलेगोरी। तो ये रूपक होता, एंड ऑल द मिस्टिक ब्यूटी वुड बी गॉन। और इसकी जो सौंदर्य है, रहस्यमय, मिस्टिक, आध्यात्मिक जो सौंदर्य, वो तो चला जाता। ये लिविंग सिंबल, ये एक सिंबल है, एलेगोरी नहीं। एंड ए मेंटल एलेगोरिकल सिंबल आर नॉट द सेम थिंग। एलेगोरी क्या हुई? आप किसी की भी इसके अंदर चिड़िया बोल रही थी, उससे बात कर रही थी, आप जान रहे हो वहां न चिड़िया है न कोई और है, ये तो कोई नीति कथा है जो इसके माध्यम से, वहां आप एक्सपेक्ट करते भी नहीं। तो आपको वो पंचतंत्र अभी कितनी अच्छी लगती है, कितना भी बड़ा आदमी हो उसको भी वो, अगर वही आप उसको मेंटलाइज करते हो, वो खत्म हो जाती है उसकी ब्यूटी। पर एक एलेगोरी के अंदर और एक सिंबल के अंदर, ये रूपक है, सिंबल, प्रतीक, ये प्रतीक है और ये रूपक है, एलेगोरी। They can't put a label on the bird of marble any more than on the bird of fire or any other of the fauna or flora or population of the mystic kingdoms। मतलब जो आपके ये पक्षी जगत है, या आपके जो पुष्प जगत है, या मिस्टिक किंगडम की और कोई भी पॉपुलेशन है, उसको आप ऐसे लेबल नहीं कर सकते। अगर ये सत्य है, आप एक बहुत विशेष और विचित्र जगत के अंदर हो, और यहाँ उसका निम्नतम रूप है, उसी से हम संबद्ध हैं सारे समय। हम सब की यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो 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 कॉन्शियसनेस है, जो बाहरी, जो हमारी जो फेथ, जो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर लगा रह रहा है, तो कौन से जगत के संपर्क में आ रहे हो? अगर उसी जगत के, बाहरी जगत के संपर्क में हो, इसलिए तो सारी चीजें ये हैं ही, ये विभीषिकाएं। आशा ये है कि ये जो ये बात कर रहे हैं, ये चीजें हैं, दे कैन बी डिस्क्राइब्ड, बट टू लेबल देम डिस्ट्रॉयज देयर लाइफ। तो आप यदि लेबल करते हो, और वो भी एक सामान्य बाहरी चेतना का व्यक्ति, क्या लेबल करेगा उसको? And makes them only stuffed specimens in an allegorical museum। stuffed specimens कर देते हैं, जैसे म्यूजियम में आप सजा सजा के रखते हो ना, ये वैसे आपने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको और सजा सजा के रख दिया उनको। मिस्टिक सिंबल्स आर लिविंग थिंग्स, नॉट एब्स्ट्रैक्शंस। व्हाई इंसिस्ट ऑन किलिंग देम? Jyoti has described the bird and told you all that is necessary about him. The rest you have to feel and live inside, not dissect and put the fragments into neatly arranged drawers। ये काम हम करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था, ए मिस्टिक पोएट्स वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ये कब पढ़ा था हमने? ये पढ़ा जरूर है हमने, किसी एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। जब पोइट्री कर रहे थे तो उस समय, रामचरितमानस के समय की एक कवि का दृष्टिकोण क्या होता है, और हो सकता है वो पोएट्री के टाइम ही रामचरितमानस करी हो, कि वो किसी कॉन्टेक्स्ट में अपन ने नाना भांति राम अवतारा, डाइवर्स वेज ऑफ राम, रामाज मैनिफेस्टेशन, या इस तरीके से जब पूरी वो करी थी। मिस्टिक का इस जगत को देखने का क्या तरीका है, ये आप स्वयं भी देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और अपन फिर अपने इस सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? मानसिक प्राणी होने के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति चिंतनशील मन तथा इसके तर्क एवं संकल्प को तथा सत्य के निकट पहुंचने तथा उसे कार्यान्वित करने के इसके तरीके को सर्वोपरि महत्व देने की होती है। मैं कहूँ ये गलत है। ये आपका ये गलत क्यों परिणाम आ रहा है? क्योंकि आप तो मानसिक तरीके से देख रहे हो। मैं कह रहा हूं मेरे को क्लियर कट इसका परसेप्शन है, मेरे को डीपर इंट्यूशन नहीं, मेरे को दृष्टि है इसकी, खाली इंट्यूशन नहीं, दिख रहा है मेरे को। पर अब वो क्योंकि मानसीकरण नहीं है उस चीज का, वो एक हायर फैकल्टी है, व्यक्ति मानता नहीं। माँ कह रही है मैं कोई चीज, मेरे भाव था, मैं, मेरे को कुछ एक सर्टिट्यूड था, जैसे ही वो व्यक्ति एंटर किया उसके डाउट आया, मैंने देखा नहीं ये क्या हुआ, वो तो सारी चीज दूषित हो गई।
अच्छा, अब आप क्या कहोगे, तो माँ का जो विजन था वो ऐसी फिल्मजी है क्या? पता नहीं लोग कितने कितने आएंगे जगत में आप काम करोगे कितने कितने वाइब्रेशन से, तब आप तो किस लिए काम करोगे ऐसी बात नहीं है, पहले आपको भीतर की चीज को देखना पड़ेगा, उसका एक अपना डायनेमिज्म है, उसका एक अपना तरीका है। माँ की क्रिया ज्यादा अमोघ और इफेक्टिव है। सारी मनुष्य जाति को एक और रखो तो भी माँ तो माँ है। तो मूर्ख लोग वो दलील देंगे, वो कभी भी इस चीज को नहीं समझ सकते, और जिसके ये समझ में आ गई वो दूसरा काम करेगा नहीं। नहीं तो ये कहो कि जब वो एंटर करके माँ का इतना ही है क्या बस, ये तो बहुत मेंटेन करना पड़ता है, और आप सारे समय ऐसे कैसे रहो, ध्यान में समाधि में ऐसे रहो, करो क्या? ये है मानसिक प्राणी की समस्या, बहुत ज्यादा बड़ी है ये। यहां तक कि उसका झुकाव यह मानने की ओर होता है कि और कोई तरीका है नहीं। इसीलिए क्यों हम पदार्पण नहीं कर पा रहे, हम ये सारी बातें कर रहे हैं, और जब तक वो चाबी जिसके पास है वो नहीं खोलेगा, आप इंतजार ही करो। चाबी तो उसी के पास है, एकाधिकार है, और वो आपका ही पार्ट है, आपका ही अंग है। आपके पास एक जने के पास चाबी है, आपके भीतर जिसके पास है, उससे कंसर्न रखोगे ताला खोल पाओगे। उसके अंदर जितने भी ट्रेजर्स हैं वो आपके हैं, अभी भी हैं, चाबी भी आपके पास है, सबके पास है। पर ये मानसिक, और अभी तो मानसिक भी नहीं हुआ, अब तो अवबौद्धिक है, इंफ्रा रैशनल चीजें चल रही है, जहां आप देख सकते हो रे इसमें बच्चे का विकास नहीं है। आप देख नहीं पा रहे कि बच्चा अपना कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा, अब वो तो आश्रित है, उसका अपना कोई विचार नहीं है। उसकी बजाय कोई गलत करके कम से कम खुद का स्टैंड होता, सीखता। तो विवेकानंद जी ने कहा, मैं जो पुरातन धर्म रूढ़ व्यक्ति है उसको तो कम से कम जिंदा मानता हूं, आज वाला तो स्पाइनलेस है, उसके तो खुद के अकल ही नहीं है। अभी देखो किसी का कोई इंडिपेंडेंट थॉट नहीं है, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, कोई विचार नहीं, ये जीवन में करना है, पहले तो ये नहीं, फिर प्रकृति मानती नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं आप ये जानते हो यार प्रकृति मानेगी तो है नहीं, भौतिक ही नहीं मानेगा। अरे वहां चले, नहीं यार ये तो वहां ये वाली सुविधाएं नहीं है, तुरंत आपके वहां करेंगे क्या वो तो, पहले तो आप ये देखते हो वहां रहेंगे कैसे। फिजिकल कंडीशंस ही आपके लिए आजकल इतनी इस तरीके से हो गई, हम किसी अभियान की सोच नहीं पा रहे। अगर ये चीजें प्रवेश करती है आपके हर विचार के अंदर, तो आपका विचार तो बहुत छोटा लिमिटेड हो गया। आपका हर विचार यदि इन चीजों से प्रभावित, मेरे शरीर से अगर प्रभावित हो, और मेरी योजनाएं शरीर के माध्यम से बन रही हो, तो शरीर सहायक क्या हो गया, बोझा हो गया, ये प्राणिकता बोझा हो गई, मानसिकता बोझा हो गई। ऐसे के अंदर जो डीपर चीज है, मैं तो एक सेटअप बता रहा हूं, हम सब की लिमिटेशन की ये है, हम बहुत नीचे आ गए, कल्पना में भी नीचे आ गए। तो ये जो तुलना कर रहे हैं हम कंटिन्यूअसली, ये अगर आपको क्लियरली दिख पाए, ये कि बात तो ये है, दिख रही नहीं जिस तरीके से ये कह रहे हैं, विचार में है, और वो भी हाँ हाँ कुछ एब्स्ट्रैक्ट सा, पर एकदम पिन पॉइंट कर अंगुली रख पाए अपन इसके ऊपर, अपनी भावनाओं और अनगिनत गतिविधियों के साथ हृदय, उसकी बुद्धि की नजर में एक अस्पष्ट, अनिश्चित और प्राय एक खतरनाक और भ्रामक शक्ति है, जिसे तर्क बुद्धि और मानसिक संकल्प और बुद्धि द्वारा नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है, और जरूरत है इसकी। कोर्ट में आप खड़े हो, वहां आप कह रहे आई फील, तो कह रहे डोंट टेल अस व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक, एज इफ उसके थिंक और फील में कोई अंतर होता होगा, कोई फीलिंग लाए कि कोई बचा होगा। पर अगर आप कोर्ट में कहते हो आई फील, तो आपकी फीलिंग की कोई वकत नहीं है यहाँ। ये है प्रमाण, ठोस चीजें ये हैं। कोर्ट केस में जैसे हम कहते हैं हमारी भावना ये, कह रहे भावना रहने दे तू, इसमें इसको ये चीजें लिख,
हमारे अपने लोग जो जब अगर कोई लिखने की या उसकी बारी हो या ये हो कि साहब इन चीजों से फंड्स मिलेंगे, तो कह रहे यार ये बातें सामने रखना, ये पिक्चर्स लगा इस स्टॉल के ऊपर तो फंड्स आएंगे। आई फील से कौन क्या देता है? लगभग के लिए बात ठीक है, क्योंकि मनुष्य जाति नीचे आ गई। आपकी निम्न प्रकृति को रोकने के लिए मानसिकता की जरूरत है। इसलिए जब तक ये फील वाली चीज आपके वाइटल से होती रह रही है या निम्न से हो रही है, तब तक तो मानसिकता की बहुत जरूरत है। इसलिए वो कह रहे हैं फील की हमको जरूरत नहीं है, थिंक क्या है, और थिंक के तेरे आधार क्या है। आप कोई भी जब जो कोई विधेयक पास करते हो या कोई कानून है, तो उसके अंदर पहले डिफाइन करते हैं। आप किसी को भी पढ़ते हो तो इसका मतलब है ये, क्योंकि नहीं दूसरे तो कह देंगे हम तो अपनी मनमर्जी तोड़ लेंगे इसको। आप किसी भी को भी पढ़ते हो तो उसमें पहले डिफाइन करते हैं शुरू में, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये, इसका मतलब ये। और दूसरे जो इंटरप्रेट करते हैं, जिनको उसके लूप होल्स निकालने हैं, वो कह रहे हैं अरे इसका अर्थ है, और उस पर विवाद करते हैं। तो जब तक आपके अबौद्धिक सत्ता इतनी प्रबल रहेगी तब तक इसकी आवश्यकता है, पर ये पूरा अपना जमा नहीं सकती। हाँ, पिछली जो जो आपके होर्ड्स रहे, जो पहले होर्ड्स जो थे, उसके लिए बहुत जरूरत थी रैशनलिस्टिक युग की, नहीं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो श्री अरविंद ने कहा जनतंत्र आया है, या ये जो प्रजातंत्र है, इसने कुछ एक के हाथ से लेके निरंकुशता जो है सत्ता की, वो जनता के हाथ में तो दे दी, पर इसने महानता को भी खत्म कर दिया। क्या जबरदस्त बात है ये! आप कल्पना तो करके मतलब देखो तो सही इसको, तो महानता भी खत्म हो गई इसके साथ साथ। अभी तो न महानता है, न जनतंत्र है, न कोई कुछ कुछ नहीं है। अब तो जो है सो है। ये सारे विचार श्री अरविंद ने दिए हैं, पर अब ये शुरू कैसे हो? हमारी तो एक छोटा सा दायरा, अपने लिमिटेड सेल्फ, और वो भी शरीर। देखो आप, मानसिक व्यक्ति भी वो जीवन नहीं जिएगा जैसा कि हम जीने के लिए मजबूर हैं। एक मानसिक व्यक्ति इस तरीके का कभी स्वीकार नहीं करेगा जैसा कि हमारे गले उतर रहा है और हम उसको नुमाइश कर रहे हैं, अरे वाह क्या जीवन है मेरा। और इससे ज्यादा पराभूत और हम कैसे हो सकते हैं, जो हम ऑलरेडी जिस कंडीशन में हैं। तो ये कह रहे हैं अपनी भावना और अनगिनत गतिविधियों के साथ हृदय उसकी बुद्धि की नजर में एक अस्पष्ट, अरे यार ये इन चीजों को मत एंटर करने दो। और ये बातें जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं, वहां रोमन कल्चर के अंदर ग्रीक टीचर्स को एंटर नहीं करने दिया, क्योंकि मारो इनको, ये दूषित करेंगे यहाँ। अरे अनुशासन नहीं है इनके। हृदय वाला व्यक्ति आपको अनुशासनहीन लगता है, इसके तो आ जाएगी, सनक उठ जाएगी, अरे हृदय का अपना तरीका है। पर अगर आपके लोअर चीजें एंटर करती है तो डेफिनेटली विश्वास नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि इसका विश्वास नहीं किया जा सकता, तो मैं हायर को भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि लोअर करती है। तो बाथ वाटर के साथ बेबी को भी फेंक दिया आपने, इस संभावना को भी फेंक दिया। तो पहले जो क्रांति आई थी, ये मार्टिन लूथर वगैरह लेके आए थे, उसके साथ वो जो संभावनाएं थी वो भी फेंकी गई। और कर भी क्या सकते हो? जो सो कॉल्ड आपके रेनेसां आया, रिफॉर्मेशन आया, और फिर भी हृदय में या उसके पीछे एक गंभीर तरगुह्य प्रकाश होता है, जो वह न भी हो जिसे हम अंतर्भास, यही कह रहा हूं मैं इतनी देर से, जिसको आप इंट्यूशन कहते हो, वो न भी हो, वो कहां से आएगा बिना प्योरिटी के? क्योंकि वह भले मन का नहीं, पर फिर भी मन के माध्यम से उतरता है। कौन? अंतर्भास, इंट्यूशन। तो आपको लगता है मेंटल फैकल्टी ही है, कुछ में माइंड थोड़ा सा विकसित होता है, चीजों को देख पाते हैं, वो कंफ्यूज कर लेते हैं, तो उनके वहम ज्यादा होता है, इसलिए वो ओबीडियंस में नहीं जा पाते। मन उनके लिए दो धार की तलवार हो गई, बाहर भी काटता है, खुद को भी काटता है। पर तो भी जिसका सत्य से एक सीधा स्पर्श होता है, अंतर्भास का, मन का नहीं। और अपने ज्ञान के अभिमान में मानव बुद्धि की तुलना में ईश्वर के निकटतर होता है, ये इंट्यूशन बेटर है। प्राचीन शिक्षा के अनुसार अंतर्यामी भगवान या निगूढ़ पुरुष का स्थान गुह्य हृदय में है, हृदय गुहायाम, जैसा कि उपनिषद वर्णन करते हैं। और अनेक योगियों के अनुभव के अनुसार इसी की गहराइयों से आंतरिक देववाणी, ओरेकल या निश्वास प्रकट होता है।
ये यदि आपके पास पोटेंसी नहीं है तो इफेक्टिव काम न तो आपके जीवन में कर सकते न बाहरी जगत में किया जा सकता। अगर किया जा सकता होता तो फिर इन इन ताकतों की या इन शक्तियों की जरूरत ही क्या है। इसलिए नहीं हो सकता। बिना सही पोटेंसी के, बिना सही बिजली के आपकी मशीन कैसे चलेगी, उपकरण कैसे चलेंगे। आप पहले देखते हो ना, इतनी मशीन चलानी है इसके लिए इतना पावर स्टेशन लगाने की जरूरत है। तो योग की मिल को रन करने के लिए इट इज ओनली द पावर हाउस ऑफ लव दैट कैन रन द मिल ऑफ योग। लव की चाबी आपके साइकिक के पास है। ये है ये, धीरे धीरे इसको समझें। अब क्या कर सकते हैं, कम से कम अपने आप से इतना जो प्रभावित है उसको थोड़ा ढीला रख के माँ क्या चाहती है इस रूप से जितना करें, जितना कर सकते हैं करें। ठीक है, बाकी तो अब कल देखते हैं। यहां तक कोई अब कोई आपका रिफ्लेक्शन या कोई विचार देविका जी? नहीं, ठीक है। अब ये क्लियर है ना वैसे तो? हाँ जी। पहले भी पढ़ा था, अब मेरे ख्याल से बेटर कुछ क्लियर होना चाहिए। अनिल जी, अब स्कीम कुछ कुछ समझ आ रही है क्या? या कभी आपको ये आश्चर्य होता है तो फिर हम हैं कहाँ, फिर ये चल क्या रहा है, ये सारे में पागल हैं क्या, ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, हो क्या रहा है? इसीलिए जब माँ को अतिमानस का जब साक्षात्कार हुआ तो कहा मेरी तो हंसी ही नहीं रुकी, क्या क्या डिफॉर्मेशन हो क्या गया ये। तो करने का काम बहुत अलग है, आपको महसूस हो जाएगा ये है करने का। क्यों अनिल जी? बिल्कुल, मतलब अभी तो कुछ नजर तो नहीं आता और एनर्जी लेवल भी नहीं है कि कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। तो ऐसा लगता है जैसे वो रामायण में वो गिलहरी वाला जो काम है ना, तो समुद्र को जो है मिट्टी डाल रही है तो उसकी वो भी पोटेंसी बहुत ज्यादा है। अगर गिलहरी वाला आ गया इसका मतलब तो आपके हृदय का मूवमेंट हो गया और वो बहुत अभी तो इफेक्टिव है। लेवल तो लगता नहीं है कुछ कर पा रहे हैं। वो तो बहुत इफेक्टिव चीज है। दीपक जी? हाँ जी। हाँ, आज कुछ बहुत बेहतर जो है समझ में आ रही है। हाँ, ये बात एकदम समझ में आ रही है कि अभी हम मानसिक सुझावों से चिपके हुए हैं। हृदय तो एकदम सूखा हुआ है। हाँ, हृदय को एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए अभी जो इसके पहले पढ़ाई हो रही है, माँ जो चाहती हैं वो हम करें या कर हम्म। पाते हैं तो हम्म। संभवतः इससे हृदय एक्टिव हो पाएगा। यह हमारे हाँ लिए बिल्कुल। गुह्यतम रहस्य है। हम्म। बिल्कुल। रविकांत जी? जी, ये बाद में जो ज्ञान और प्रेम वाला है ये समझ में आ रहा है कि चाबी तो हृदय के अंदर है उसकी। हाँ, चाबी हृदय के पास है। ये बट बड़ी जो सामान्यतः जिसको हृदय कहते हैं वो तो लोअर वाइटल का प्रवेश है। इसलिए जो भी ये पश्चिम में पुनरुद्धार के काल आए, रिफॉर्मेशन, और जो आपको बड़े बड़े नाम, ये क्रांतियां हैं, वो इसीलिए है। आज भी कोर्ट में आप ये थोड़ी कहते हो मैं महसूस करता हूँ, कौन सुनता है उसको? तथ्य क्या है? हम भी ये सारी चीज पढ़ रहे हैं पर आपकी भौतिक बुद्धि मानती थोड़ी है, इसलिए हम उस भौतिक दायरे को तोड़ नहीं पा रहे। सावित्री को हम पढ़ लेते हैं, अच्छा लगता है, पर वो हमको प्रैक्टिकल जब नहीं तक लगती। हमें हाँ। हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, है जी रविकांत जी? जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, और क्योंकि हम अपने स्वयं में जीते हैं, अपने फायदे के लिए जीते हैं। हम्म। माँ ने, श्री अरविंद ने जितना भी कराया वो पूरे विश्वव्यापी प्रेम के, जो उनके अंदर प्रेम था उसीलिए तो किया। आप जो सुबह क्लास लेते हैं, उसकी जो प्रेम है आपके अंदर, उसी लिए तो काम करते हैं, अपने स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं तो स्वयं के जो लिए कर रहा हूँ। मेरा तो किसी से प्रेम ऐसा सच है नहीं। मैं तो एक, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को समझ में आती है, इसलिए मैं तो स्वयं के लिए कर रहा हूँ ये। प्रेम प्रेम तो हम नहीं जानते। हाँ, पर ये चीज अच्छी बहुत लगती है। कितना भी करवाओ इसमें थकान नहीं आती। तो ये रहता है, अरे एक अपन साथ में अपन पढ़ लेते हैं, आपके साथ लेटर्स पढ़ लेते हैं, आपके साथ ये इतना अच्छा लगता है। और इतना हम पढ़ रहे हैं, आपको भी तो अच्छा लग रहा है। इसके अंदर व्यक्ति कैसे चूक जाएगा, जो अच्छी चीज लगेगी अच्छी ही लगेगी वो तो।
दूसरों से या किसी से प्रेम वाली बात तो अजीब सी लगती है, ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। एनी हाउ, कल हम इस चर्चा को आगे करते हैं। जय श्री राम। हाँ इसमें हाँ जय जी श्री राम। दीपक जी। हाँ दीपक हाँ जी। आज शुरू में जो हो रहे थे तो थोड़ा सा उससे हट करके गीता की एक चीज हमारे दिमाग में आ गई। वहाँ बात होती है कृष्ण भावना भावित कर्म की, और बोले कि जब तक आप अपने लिए कर्म करोगे तो फल बनेगा और बंधन का कारण बनेगा। आज वो गुत्थी खुलती हुई नजर आ रही है। जैसे ही हम माँ के लिए काम करते हैं तो उससे फल नहीं बनते हैं, तुम बंधोगे नहीं। ये बात आज खुलती हुई नजर आ रही है। मुक्त कर देगी, ये जी। विचार मुक्त कर देगा। पहले कभी समझ में आप नहीं करके आती तो थी। देखो, विचार ही करके देखो, ये बहुत ज्यादा डिलीवरिंग थॉट है। ठीक है, ये बहुत सुंदर चर्चा है, ये सिंथेसिस की बहुत ही जबरदस्त चर्चा है ये तो सिलेक्शन है पूरी को आप अपने स्तर पे देखो। हालांकि ये चॉइसेस सिलेक्शंस हैं, और अपनी रियल अवेकनर है उसमें और एक्सटेंसिव है, उसमें और एक्सटेंसिव है, पर अभी वो आनी बाकी है। उसका कभी समय रहेगा तो वो लंबा सिलेक्शन हम और पढ़ेंगे, उसमें और एक्सटेंसिव है। फिर उसमें ये नहीं कि श्री अरबिंदो की कोई चीज बच गई, बचेगी नहीं। फिर माता जी की फिर बाद में उस सिलेक्शन में कुछ बचेगी नहीं, एजेंडा में से बचेगी नहीं। ये करेंगे, ये चीजें करेंगे अपन। ठीक है, जय श्री राम। जैसे जय श्री राम। जैसे